पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन आज विकसित उत्तराखंड 2047 पर मंथन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट ने उत्तराखंड के पिछले 25 वर्षों के सफर पर भी विचार विमर्श किया। दूसरे दिन इस मौके पर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा है कि आज के युग में जनसंचार की अहम भूमिका है। जनसंचार के माध्यम से ही आम जनता तक संवाद स्थापित किया जा सकता है। पीआर इंडस्ट्री का आकार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में चुनौतियां भी हैं कि हम किस तरह और कैसे आखिरी वक्त तक पहुंच सकें। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन हम सब जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय में, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो, कम्युनिकेशन किस तरह से हो, इसका आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी चीज़ें को सच्चाई से कहें, क्रेडिबिलिटी के साथ कहें, तो वो बातें आगे तक अपने आप ही चलती हैं, उसमें फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पीआर इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ सामाजिक जो हमारे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं उनको हम किस तरह से निभा सकते हैं, किस तरह से उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो लास्ट में खड़ा हुआ है उस तक आपको पहुंचना है। जब इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें बहुत सी चीज़ें बाहर आती हैं और अपने को किस तरह से और पुख्ता किया जाए, किस तरह से और समाज की सेवा में हम आगे बढ़ सकें, इसका एक दोबारा से हम लोग सोचते हैं, विचार बनता है और एक विजन निकल के आता है। तो ये बधाई देती हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स को, इतनी सुंदर कॉन्फ्रेंस इन्होंने देहरादून में की, ताकि जो पब्लिक कंजप्शन में, जो पब्लिक डोमेन में जो नॉलेज रहे वो बिल्कुल सही रहे। और ये बताना चाहूँगा एआई के ज़माने में इस पे हमें ख़ास तौर पे भी ध्यान देना है। ये बहुत ही सराहनीय आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ बहुत ही सराहनीय है। और ख़ास बात ये भी है कि ये देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। ये इस बात को दर्शाता है कि पब्लिक रिलेशंस के स्फीयर में हमारा राज्य, हमारा देहरादून जो है कई गुना आगे चल रहा है। नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को इसके निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री की सचिवालय स्थित HRDC सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट के समय अभी 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसे बढ़ाने के लिए विभाग काफी समय से प्रयासरत था। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के भी 300 रुपए प्रतिमाह योगदान की आवश्यकता थी, इसलिए उनकी सहमति लेना भी आवश्यक था। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठनों की सहमति मिलने के बाद उन्होंने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले साल 1 अप्रैल से जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रिटायर होंगी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें खासकर हमारी जो नंदा गौरा योजना है उसके अभी तक कितने आवेदन आए हैं और कितने आवेदन जन्म लेने वाली बालिकाओं के रहे हैं। और तो लगभग 45,415 टोटल कुल आवेदन आए हैं। अभी चूंकि तिथि 20 तारीख तक की है आवेदन करने की, तो ये आवेदन की संख्या बढ़ भी सकती है। वर्तमान में भी हम आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नत करने के दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। लगभग 88 पद जो है अभी रिक्त चल रहे हैं, तो 88 पदों की विज्ञप्ति शीघ्र जो है आंगनबाड़ी बहनों से सुपरवाइजर बनने की प्रक्रिया में विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है विदिन अ वीक ये विज्ञप्ति जारी होगी और सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होते हुए निश्चित रूप से हम 88 आंगनबाड़ी बहनें जो है सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत होंगे। उत्तराखंड में कृषि औद्योगिकी से जुड़े आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर अक्सर प्रश्न उठते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और सटीकता के उद्देश्य से पारंपरिक खसरा और लेखपाल प्रणाली के स्थान पर राज्य में आधुनिक डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रणाली लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मोबाइल ऐप आधारित इस प्रणाली में जियो फेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी और GPS जैसी तकनीकी का उपयोग कर प्रत्येक खेत से बोई गई फसल की सटीक जानकारी मिल सकेगी। उत्पादन को लेकर भी तस्वीर साफ होगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे के दृष्टिगत पायलट आधार पर 63 गांवों में लेखपालों के माध्यम से सर्वे कराया। ऐप आधारित सर्वेक्षण प्रक्रिया से विभिन्न फसलों के उत्पादन की तस्वीर भी आएगी। कि जो हमारे 95 ब्लॉक हैं उनके माध्यम से न्याय पंचायत तक कृषि की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ जिस प्रकार के उन्नत बीज हम ला रहे हैं, जिस प्रकार यूरिया की जगह नैनो हम यूज कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, नई तकनीकें इस्तेमाल करके जो हमारी इकोनॉमी है, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो चाहे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो,
आने वाले समय में देश के उनके राज्य में होगा, क्योंकि आज भी राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल 2,10,000 हेक्टेयर कम हुआ है, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का प्रतीक है कि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारे किसान, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हल्द्वानी में पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए शोरूम से चोरी हुई 3 स्कूटी महज 24 घंटे के भीतर बरामद कर ली है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बरेली रोड स्थित बालाजी मोटर्स शोरूम से 3 स्कूटी चोरी होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि शोरूम का पूर्व कर्मचारी हिमांशु ही था। आरोपी ने शोरूम की गतिविधियों और व्यवस्थाओं की जानकारी का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। टीबी नगर पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी की गई 3 स्कूटी बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। बेसिकली वादी के द्वारा एक 12 तारीख को तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिनमें वादी ने बताया कि भाई मेरा एक शोरूम है यहाँ पर और उस शोरूम में 3 स्कूटी उनके यहाँ चोरी हुई हैं। तो क्योंकि अभियोग जो है इसमें तत्काल पंजीकृत किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीमों का गठन किया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इसमें बहुत शीघ्रता से काम किया, अलग अलग टीमें बना करके, और जिसकी वजह से हमें मात्र 2 दिन में इसमें सफलता मिली, जिसमें हमने मुख्य अभियुक्त जो कि हिमांशु नामक एक व्यक्ति है उसको और 3 स्कूटी के साथ हम लोगों ने अरेस्ट किया है। भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने के साथ ही कई अटकलों पर भी विराम लग गया है। भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष में युवा चेहरा नियुक्त कर पार्टी में नया उत्साह भरने का भी काम किया है। शीर्ष नेतृत्व के फैसले को भाजपा शासित राज्यों में भी खूब सराहा है। उत्तराखंड के भी भाजपा के महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक युवा चेहरे को लाना पार्टी में और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे वरिष्ठ, अनुभवी और युवा सोच को भी पार्टी में बढ़ावा मिलेगा। जनता पार्टी ने हमेशा ही जो समर्पित भाव से काम करता है, जो निष्ठा से काम करता है, जो पार्टी के साथ अपने आप को हमेशा संबद्ध करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का यह भी प्रयास रहता है कि जो युवा है एक युवा सोच के साथ आगे बढ़ा जाए चाहती है। और इसी के संदर्भ में आपने देखा कि कल जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी की घोषणा हुई है और 45 आयु वर्ग के वो हैं, तो ऐसे में युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलेगी और विशेष रूप से उन कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता धरातल पर काम करता है, उसके मन में भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से भाव आता है कि मैं पार्टी का काम समर्पण भाव से करूंगा तो आगे पार्टी मेरा कहीं न कहीं ठीक जगह नियोजन करेगी। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल स्थित प्राचीन दक्ष प्रजापति दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन और पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और निर्बाध विकास की कामना की। मंदिर परिसर में साधु संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महादेव की नगरी हरिद्वार आकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और यही ऊर्जा प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को गति देने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री के आगमन पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ और विशेष धार्मिक उत्साह नजर आया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर साधु संतों से विस्तृत संवाद किया। उन्होंने कुंभ मेले को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए समय रहते ठोस और प्रभावी योजनाओं पर काम करने का भरोसा दिलाया। जब भी आना होता है तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का
पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है, उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर एक आने पर अच्छा महसूस हो, सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।